डार्क वेब एंड डीप वेब, इन दोनों वर्ड सुनते तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी जाग जाती होगी। एंड ऑफ कोर्स तुमने इन सब के अराउंड बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देखे होंगे। आप लोगों ने बहुत सारे इंसिडेंट ऑन स्टोरीज यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे इंसिडेंट रियल लाइफ में भी देखे होंगे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रग्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ये सब बिक रहे हैं एंड लोग इनको खरीद रहे हैं। बट इनके साथ साथ इन डार्क वेब्स पर एक ऐसे भी कल्ट्स हैं जो पूरी वर्ल्ड कंट्रोल करते हैं एंड तुमको ज़रा से भी इस बात का आइडिया नहीं है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो टाइटल डार्क वेब कल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले तुमको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब में क्या डिफरेंस है। तुम्हारे स्क्रीन पर एक फ़ोटो आनी होगी एंड सिर्फ तुम देख सकते हो कि सरफेस वेब पर पिंटरेस्ट, अमेजोन, फेसबुक, BBC सारी चीज़ें ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ही कॉमनली और नॉर्मली तुमको वेब पर देखने के लिए मिल सकती है। एंड ये सिर्फ 4% है। एंड उसके अगर नीचे और जाते हो तो उधर आ जाता है डीप वेब। डीप वेब इज़ लाइक तुम्हारे लिंक्डइन, पेपाल, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जीमेल, ये सब लाइक पीयर टू पीयर कनेक्शन वाले हैं। इसमें तुम सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड ये बहुत ही पर्सनल होता है, नहीं पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। एंड उसके बाद आता है डार्क वेब, जहाँ पर सिल्क रोड, अल्फाबेट मार्केट और प्रोपब्लिका जैसी वेबसाइट्स हैं और इन सब के बीच में चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इसीलिए सबसे सिंपल और कैटेगराइज करके मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो है। हम इस बारे में बात करने वाले हैं डार्क वेब कल्ट्स के बारे में। कल्ट्स इज़ लाइक कि किसी भी चीज़ या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव के अराउंड एक ग्रुप जो होता है वो अपना कल्ट बनाता है जिसके अंदर बहुत लोग जुड़े हुए। इस हिसाब से डार्क वेब पर भी कल्ट्स हैं। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि लिटरली ये कल्ट्स इनके नाम ऐसे रजिस्टर हो रखे हैं डार्क वेब पर, नहीं, इन सब कल्ट्स को कैटेगराइज करा जा रहा है। एंड लास्ट में तुमको एक ऐसी कैटेगरी भी बताऊंगा जिसे मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिलीजन कल्ट के बारे में। डार्क वेब पर अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं एंड दे फॉर्म देयर ओन कल्ट, दे ओन ग्रुप। एंड उसमें वो लोग अपनी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं एंड वो लोग एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। एंड ये रिलीजियस कल्ट एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का बहुत ईजिली मेथड है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक देश में जहाँ पर किसी रिलीजन की पॉपुलेशन बहुत कम है एंड किसी दूसरी कंट्री में एक रिलीजन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो बहुत ज़्यादा रिलीजन्स वाला पॉपुलेशन वाला कंट्री है वो यहाँ से छोटे रिलीजन को फंडिंग दे सकता है। जैसे उसको पता है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर उसके अगेंस्ट में जो लोग ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं वो उसको प्रेशर में रखते हैं। यानी यहीं से शुरुआत होती है टेररिज्म की। किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म करना, किसी भी गवर्नमेंट को गिराना, ये सब एक रिलीजियस कल्ट के हाथ में होता है। रिलीजियस कल्ट इज़ मोर डेंजरस देन यू थिंक। नेक्स्ट जो कल्ट आता है वो आता है क्रिमिनल कल्ट। आई नो तुम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज सुन रखी होगी हिटमैन के अराउंड और रेड रूम्स के अराउंड, बट अगर मैं तुमसे कहूँ ये सारी स्टोरीज सच हैं तो खैर अब इसके बारे में बात नहीं करते। बट मैं तुमको बताता हूँ, क्रिमिनल कल्ट डार्क वेब पर इज़ लाइक कि ऑनलाइन क्राइम्स, जो भी क्राइम्स तुम देखते हो ऑफलाइन में, किसी को मारना, कहीं जलाना, क्रेडिट कार्ड्स की चोरियाँ होना, पैसे चोरी होना, या फिर कोई सामान चोरी होना, या फिर ड्रग्स बेचना, इट इज़ ऑल ऑन द डार्क वेब बट इन अ ऑनलाइन फॉर्म। एंड मैं अगर तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो हाँ, मैं डार्क वेब पर गया था एंड उधर मैंने ड्रग्स देखे थी, वीड्स देखे थे एंड उधर मैंने क्रेडिट कार्ड्स भी सेल होते हुए देखे थे। एंड हाँ, सबसे मेन बात, अगर तुमको क्राइम का सबसे डार्क वेब पर बेसिकली क्राइम का सबसे वाहियात फैक्ट जानना है तो वो ये है कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ भी सेल होती हैं। यस, डेड बॉडीज़ भी वहाँ पर बिकती हैं एंड तुम किसी की भी डेड बॉडी खरीद सकते हो। एंड क्रिमिनल कल्ट की एक डार्क साइड ये भी है कि वहाँ पर डार्क वेब पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाइल्ड भी मिलती है। डार्क वेब पर एक वेबसाइट थी जिसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट वो वेबसाइट सबसे बड़ी
चाइल्ड पॉर्न प्रोड्यूसर थी पूरे डार्क वेब पर, और इसका पूरा अलग टॉपिक भी बन सकता है एंड बना भी है। तुम फिंग की वीडियो अगर देखते हो, फिंग चैनल है उसकी वीडियोज अगर देखते हो, तुमने वो वीडियो भी ज़रूर देखी हो। एंड नेक्स्ट कल्ट इज़ साइबर कल्ट। ओके, सो साइबर कल्ट की दो साइड है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी अगर मैं तुमको बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग हैकर्स होते हैं वहाँ तुमको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर तुमको कुछ चीज़ हैक करवानी हो, तुमको अपनी बॉयफ्रेंड का, अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट या फिर फ़ोन भी हैक करवाना हो, या फिर उनके ऊपर पूरी नज़र रखनी हो किसी भी तरीके से, उनका घर का CCTV कैमरा, उनका फ़ोन, उनका iPad, मोबाइल, एवरीथिंग, इवन लैपटॉप, कुछ भी हैक करवाना हो तो तुम उधर जाकर सर्विसेज ले सकते हो। एंड साथ में हैकर्स जो होते हैं डार्क वेब पर, उनका जो साइबर कल्ट होता है, यहाँ पर डिफरेंट हैकर्स अपने डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, उनको बेचते हैं एंड डिफरेंट टेक्निक्स उनको सीखने के लिए मिलती है, अपनी टेक्निक शेयर करते हैं, जिससे वो कोई भी ब्रिज, कोई भी लूप को ढूंढ सकें, कोई भी बग ढूंढ सकें एंड किसी भी साइट को हैक कर सकें, या कुछ भी जिसमें उनको मज़ा आता हो। एंड ये वो बेचते भी हैं अपने टूल्स और शेयर भी करते हैं जस्ट फॉर अदर टूल्स। एंड लिटरली लिख कर ले लो, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, आपको कुछ देना ही पड़ता है डार्क वेब पर, तभी इन रिटर्न आपको कुछ मिलता है। गुड साइड के बारे में बात कर ली ना, नाउ हम बात अब करेंगे बैड साइड की। लिसन, बैड साइड इज़ वर्स्ट। यू कांट इमेजिन कि साइबर कल्ट्स जो होता है कितनी पूरी तरह से किसी देश की इकोनॉमी को या फिर किसी गवर्नमेंट को हिला कर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने रात को खाना खाया, तुम खाना खा के सो गए एंड सुबह जब तुम उठते हो, तुम अपने मोबाइल में एक मैसेज देखते हो कि तुम्हारे अकाउंट में सारे पैसे गायब हो रखे हैं। तुम बैंक जाते हो और तुम देखते हो कि बैंक पर वैसी भीड़ लग रखी है, तुम्हारे जैसे लोग आ रखे हैं एंड वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे सारे पैसे भी गायब हो गए, एंड बैंक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एंड द मेन रीज़न इज़ द बैंक कॉट है। एंड नाउ ये तो एक छोटे लेवल की बात कर दी, बट अगर इससे नेक्स्ट लेवल जाए तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा भी हैक हो जाता है, जिससे किसी देश की डिफेंस का कंट्रोल हैकर्स के हाथ में आता है एंड वो हैकर्स कभी भी वर्ल्ड वॉर चालू कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब तक गवर्नमेंट कुछ करेगी तब तक वो यहाँ से धमकियाँ दे चुके होंगे, या फिर कोई मिसाइल या फिर कोई कुछ भी ऐसा वेपन यूज़ कर चुके होंगे जो बाकियों के लिए खतरा हो, इवन न्यूक्लियर और बायो वेपन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से कल्ट को कैटेगराइज करा है। द कल्ट आई नेम्ड एंटरटेनमेंट कल्ट। इस कल्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल, आपके कंट्री में, हमारी कंट्री में कोई मूवी या फिर कोई बुक बैन है या फिर कोई कार्टून बैन, तो दूसरी कंट्री में अगर वो चालू है तो ऑफ कोर्स या तो तुम VPN लगा के देखते हो, बट ड्यू टू सम स्ट्रिक्टनेस वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। बट अगर तुम डार्क वेब पर जाते हो अपनी IP छुपा कर, अपने आप को मास्क कर, तो तुम उधर देखते हो, तुम अपनी एक्सप्लोरेशन जर्नी में तुम देखते हो कि हाँ, तुमको वो मूवी, वो बुक या फिर वो कार्टून तुमको मिल चुका है एंड तुम देख कर आराम से पढ़ सकते हो। एंड यही नहीं, साथ में तुम देख सकते हो कि क्या दूसरी कंट्रीज़ में चल रहा है, लाइक वहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज़, वहाँ की न्यूज़ जो कि दूसरे देश में बैन हो रखी होती है, एंड साथ में बैन पॉर्न भी। यस, इट इज़ सो ईजी टू एक्सेस, बट हाँ, यू हैव टू पे समथिंग। लाइक क्रिप्टो में या तो तुम अपनी पेमेंट करो या फिर किसी और बिटकॉइन करेंसी में। एंड जो मैंने एंटरटेनमेंट कल्ट बताया, इट इज़ लाइक आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होते हो या फिर किसी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वहाँ पर तुम मेम्बरशिप ले लेते हो, सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, एवरीथिंग जो भी ऐसा ग्रुप के लिए या फिर ग्रुप में ऐड होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो लेते हैं। तुम देखते हो तुम्हारे पास सारा मटेरियल आ रहा है जो कि तुम्हारी कंट्री में है या फिर अलग अलग कंट्रीज में बैक। और सबसे इसका और एक एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज़ लाइक कि सो आइसोलेटेड कंट्री है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बैन है, बहुत सारी चीज़ें का लगभग सब कुछ बैन है। वहाँ पर कुछ भी अलग देशों से इंस्पायर होकर चीज़ें नहीं बताई जाती, कुछ भी अलग देशों से कांटेक्ट नहीं होता नॉर्मल पब्लिक का, या फिर कुछ भी अलग देशों की बुक्स नहीं दिखाई जाती।
एंटरटेनमेंट नहीं दिखाया जाता, मूवीज़ वगैरह ये सब कुछ भी नहीं। हाँ जो भी चलता है सिर्फ किम जोंग उन के थ्रू चलता है एंड उसी की चीज़ें सब चीज़ लाइक वो को पता है। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि वहाँ का कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होगा, उनके देश का कोई ऐसा सिविलियन होगा जो कि डार्क वेब यूज़ करके ऑल ओवर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, अपने ही देश की इंफॉर्मेशन एज अ सिविलियन वो किसी दूसरे देश को भेज रहा हो। एंड उससे भी वर्स्ट बात पता है तुम लोगों को क्या है, नॉर्थ कोरिया की साइबर आर्मी में से कोई भी एक सोल्जर या फिर कोई भी एक इंसान अपने ही देश के सीक्रेट्स डार्क वेब के थ्रू दूसरे देशों को भेज रहा होगा। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट।